बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। तो जिसमें से फर्स्ट वन हम विटामिन B1 दैट इज़ आल्सो नोन एज थायामीन वो डिस्कस करते हैं। तो थायामीन या विटामिन B1 इसकी तरफ हमारी तवज्जो सबसे पहले 20th सेंचुरी के शुरू में जापानियों की वजह से गई। उसकी वजह यह बनी कि जापान में एक बीमारी बेरी जो धुले हुए चावल जिन्हें हम वाइट राइस कहते हैं कि खाने से हो जाती है। थायामीन को 1936 में फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया गया। थायामीन राइस ब्रान यानी कि उसके छिलके और राइस जर्म में पाया जाता है और प्रोसेसिंग के दौरान जब हम ब्राउन राइस से वाइट राइस बनाते हैं तो हम इन दोनों को रिमूव कर देते हैं, जिससे इसमें मौजूद थायामीन की कमी आ जाती है और इस थायामीन की कमी आ जाने की वजह से फिर मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं। थायामीन बुनियादी तौर पर हमारे लिए काफ़ी सारे की रोल प्ले करता है, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वन एनर्जी मेटाबॉलिज्म है। इसी वजह से इसका नाम कार्बोहाइड्रेट बर्नर है, क्योंकि थायामीन जो है एक कोएंजाइम थायामीन पायरोफॉस्फेट का हिस्सा होता है और ये जो थायामीन पायरोफॉस्फेट है ये मदद करता है कि पायरोवेट को कन्वर्ट कर सके एसिटाइल कोए में और एसिटाइल कोए फिर क्रेब्स साइकिल में दाखिल होके और मुख्तलिफ प्रोसेसेस के नतीजे में हमारे लिए प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ये एक इंतहाई नेसेसरी स्टेप है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ताकि मेटाबॉलिक एनर्जी जनरेट की जा सके कार्बोहाइड्रेट से। तो थायामीन पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर होता है, जो राइस की प्रोसेसिंग के दौरान 76% ज़ाया हो जाता है। तो यह मैग्नीशियम की कमी भी बेरी का सबब बनती है। थायामीन ट्राईफॉस्फेट की सूरत में नर्व्स और मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है और थायामीन ट्राईफॉस्फेट असल में एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिस वजह से नर्व कंडक्टिविटी और मसल एक्टिविटी मेंटेन रहती है। अब हम देखते हैं कि हमें रोज़ाना कितना थायामीन रिक्वायर होता है। थायामीन की रिक्वायरमेंट का इन्हिसार एनर्जी की ज़रूरत पर है। लोग बड़ी आसानी से अपनी थायामीन रिक्वायरमेंट को अपनी खुराक से पूरा कर लेते हैं, स्वाय ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों के, क्योंकि उनमें ना सिर्फ कम मिकदार में थायामीन वो लेते हैं बल्कि उनमें एब्जॉर्ब भी कम होता है। तो रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA जिसे कहते हैं वो मर्दों में 1.2 मिलीग्राम पर डे थायामीन रिक्वायर है, जबकि ख़वातीन में 1.1 मिलीग्राम पर डे ये रिक्वायर होता है। अब वो कौन सी ऐसी आदत हैं या चीज़ें हैं जिन वजह से थायामीन की कमी हो जाती है? तो फर्स्ट वन उनमें है अल्कोहलिज्म। अल्कोहल थायामीन की एब्जॉर्प्शन में कमी करता है और उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। रॉ फिश में मौजूद एंजाइम्स भी थायामीन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी तरह से कॉफ़ी और चाय में मौजूद टैनिन्स और थायानिन्स थायामीन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जो फिर इसकी कमी का सबब बनते हैं। अब हम देखते हैं थायामीन की कमी हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो थायामीन की कमी की वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी पुअर हो जाती है, हार्ट एनलार्जमेंट हो जाती है और कार्डियक फेलियर का सबब बन सकता है ये। और एक लंबे अरसे के लिए थायामीन की कमी बेरी का सबब बन सकती है, जिसमें फिर नर्वस सिस्टम, हार्ट और मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं। हम थायामीन हासिल कर सकते हैं कुछ ख़ास तरह के फूड मटेरियल से, जैसे ये सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है सोया मिल्क में, पिस्ताशियो नट में, फोर्टिफाइड फूड में, ग्रीन पीस में और वाटरमेलन्स में। कुकिंग थायामीन की मिकदार को कम कर देती है दो तरह से। एक तो ये कि ये पानी के साथ हल होके तो लीच आउट हो जाता है और दूसरा हीट इसे डीजनरेट करती है। तो हमें चाहिए कि हम फूड को स्टीम करके खाएं ताकि थायामीन के लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये हमने डिस्कस किया विटामिन B1
थायमीन जो कि कार्बोहाइड्रेट बर्नर होता है कि वो किस तरह से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करवाने में रोल प्ले करता है और उसकी कमी से हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह विटामिन B2